हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो हमारी सबसे पहली यूनिट है सेकंड बुक की। उसका लास्ट चैप्टर है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंडेंसर्स। और सबसे पहले इनका नाम दिया गया था लेडेन जार्स। लेडेन एक जगह है हॉलैंड में, वहां सबसे पहले ये बने थे, तो वहीं से इनका नाम पड़ गया लेडेन। और जार जैसे शेप था, बड़े बड़े थे, तो लेडेन जार्स कहते हैं। आज कल इन चीज़ों को, ये लेडेन टर्म जो है बड़े वाले कैपेसिटर के लिए यूज़ किया जाता है। सो कैपेसिटर या कंडेंसर ये होते क्या? तो कंडेंसर और कैपेसिटर्स आर द एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। रिमेंबर, पहला कोई पॉइंट पूछता है तो ये क्या है बच्चों? ये है एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो एनर्जी स्टोर करने का पर्पस हम सबको पता है, तो इट इज नीडलेस टू डिस्कस कि व्हाई वी आर स्टोरिंग एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू वर्क। आप एनर्जी स्टोर करते हैं, उसको फिर फर्दर किसी और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या किसी और वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो कौन सी है? याद रखना बच्चों, ये स्टोर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मींस द चार्ज इज एट रेस्ट, यानी ये चार्ज को स्टोर करते हैं। और जब चार्ज को स्टोर करेंगे तो चार्ज को स्टोर करने का मतलब है, इन अदर टर्म्स वी आर स्टोरिंग चार्ज, जिससे एनर्जी स्टोर हो रही है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो चार्ज को स्टोर करना है तो जाहिर सी बात है कि चार्ज हमारा, किसी कंडक्टर हमने चार्ज दे दिया। सपोज करो एक स्केल है और इसको हमने अपने सरफेस पे, बालों पे रगड़ा, और उसके बाद देखते थे कागज टुकड़ों पे, तो ये टुकड़े डांस करते थे। ये पुराना हम लोग बचपन का खेल था, 9-10 में, लोअर क्लासेस में ये सब लोग करते थे, और छोटे क्लासेस में, जरूरी नहीं 9-10 में। तो जब ये कागज टुकड़े डांस करते थे तो हमारी स्केल पे क्या आ गया है? चार्ज आ गया, रबिंग विद द फर और योर हेयर। लेकिन क्या अगले दिन वो स्केल फिर काम करती थी? क्या फिर से आप कागज पे चलेंगे, कागज टुकड़े डांस करेंगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि जो चार्ज इस पे आया था वो थोड़ी देर बाद इधर उधर एयर से रिकम्बाइन होकर के लीक ऑफ कर जाता है, यानी चार्ज नो मोर रिमेन ऑन द स्केल। तो हम चाहते हैं चार्ज इस पे बना रहे, तो अगर चार्ज से बना रहे तो उसके हम क्या करते हैं? वी टेक अनदर कंडक्टर, इसके करीब लाके एक और कंडक्टर रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव इस पे इंड्यूस करता है एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जब इंड्यूस कर दिया बच्चों, तो प्लस माइनस की वजह से ये हो जाता है बाउंडेड फॉर्म में चार्ज। बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्ज रिमेन इन द बाउंडेड फॉर्म। तो अब डिपेंड करता है कि हमने कंडक्टर्स का सिलेक्शन कैसे किया। सपोज करो हमने दो पैरेलल प्लेट ले ली, एक प्लेट ये ले ली, इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसके बगल में एक प्लेट ये ली, इसके बहुत क्लोज पैरेलल, उस पे नेगेटिव इंड्यूस हो गया। तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट से उसका नाम रख दिया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और शॉर्ट में कहते हैं इसको पीपीसी। सपोज करो हमने एक स्फेरिकल शेल ली और एक और स्फेरिकल शेल ले ली कंसेंट्रिक टू द फर्स्ट वन। और जब हमने कंसेंट्रिक शेल्स ली बच्चों, अगर इनर शेल में पॉजिटिव चार्ज है तो आउटर पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अगेन द चार्जेस आर इन द बाउंडेड फॉर्म, तो ये बन गया एक स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। हो सकता है कि हम सिलेंड्रिकल ले लेते, भाई शेप एंड डिजाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, लेकिन बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है चार्ज को बाउंडेड रखना। चार्ज एक बार दिया गया, चार्ज के ऊपर क्या है? स्टोर्ड है। तो आपने एक कॉमन एक्सिस लेकर के, इन्हें कहते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स ले लिए। इनर पे आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया बच्चों, तो आउटर पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अगेन द चार्ज इज इन द बाउंडेड फॉर्म। और अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या था? चार्ज को स्टोर करना। सो चार्ज स्टोर हो गया और इसको कहने लग जाएंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो डिपेंडिंग ऑन द शेप और डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ कंडक्टर वी हैव टेकन, आपके कैपेसिटर्स कैन बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
कैन बी स्फेरिकल कैपेसिटर और कैन बी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या सर हमने इस चीजों को देखा है कभी? हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है। आपको पता होगा कि आपने देखा होगा पंखे के जो हेड होता है उसके ऊपर आपको एक व्हाइट कलर का कुछ दिखाई पड़ता है, व्हाइट कलर का, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में। तो जो व्हाइट कलर का है बच्चों, वही कैपेसिटर है, वही कंडेंसर है। कभी क्या आप कहते हैं, देखते हैं तो मैकेनिक आके बताता है भैया इसका कंडेंसर फूक गया है, कंडेंसर बदलना पड़ेगा, है ना। तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज कंडेंसर, ठीक है। अब कंडेंसर का और आगे यूज क्या होता है, हाउ इट इज वर्किंग द सर्किट, वो लेटर ऑन की बात है। फिलहाल हम कंडेंसर जो चार्ज को स्टोर कर रहा है उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स देखेंगे, करेक्ट। तो लेट्स सी कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शेप्स, डिपेंड ऑन द शेप्स, दे कैन बी पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल, कि इन जनरल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है, जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, उसे क्या कहते हैं, लेट्स सी। बच्चों, फॉर एनी कैपेसिटर, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, किसी भी कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो याद रखना, ऐसे आप बुक्स में देखते हैं बना हुआ, आपको लगता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लगता है ऐसा आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जबकि ये है क्या, ये है जनरल सिंबल ऑफ एनी कैपेसिटर। दिस इज जनरल सिंबल ऑफ एनी कैपेसिटर, ठीक। तो जो भी चार्ज इस पे आप दे रहे हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया। V क्या है बच्चों, V है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। क्योंकि हमें मालूम है कि चार्ज तभी फ्लो करेगा, चार्ज तभी आगे जाएगा, चार्ज कैपेसिटर तभी जाएगा जब वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे आप। तो ये जो बैटरी है या जो सेल है, इसको कंबाइंडली हम कहते हैं सोर्स। सोर्स अगर बोला जाए, इट कैन बी बैटरी और इट कैन बी सेल। तो याद रखो बच्चों, जो भी चार्ज इस पे आ गया है कैपेसिटर पर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर is directly proportional to the potential difference। आप इसको ऐसे लैंग्वेज में याद रखेंगे। तो अगर कहा जाए कि टोटल चार्ज कैपिटल Q इस पे स्टोर हो गया, तो कैपिटल Q क्या है इसका, टोटल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V, मैक्सिमम PD डेवलप्ड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। और जब Q प्रोपोर्शनल टू V है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आएगा C इंटू V। C क्या चाहिए बच्चों, C को क्या बोलेंगे, C है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, याद रखना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है बच्चों कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस है क्या, कैपेसिटेंस है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, यानी इट इज अ मेजर ऑफ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। मेजर ऑफ, मेजर मतलब मापक, मेजर ऑफ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर, करेक्ट। रिमेंबर हमने कांस्टेंट को अंडरलाइन किया हुआ, तो जब V को नीचे ले जाएंगे तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q बाय V। C इज इक्वल क्या हो जाएगा, Q बाय V। नाउ यू कैन सी द यूनिट, आराम से दिख रहा है, कूलम पर वोल्ट। तो यहां सब कहेंगे कि यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट। और याद रखना बच्चों, 1 कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं 1 फैरेड, 1 फैरेड, और सिंबल है कैपिटल F। तो जहां कहीं भी कैपेसिटर की यूनिट दिखी जाएगी, इट इज ऑलवेज इन फैरेड। हाँ, कहीं माइक्रोफैरड लिखा हुआ है तो आपको मालूम है कि 1 माइक्रोफैरड, इफ इट इज माइक्रो, माइक्रो का कन्वर्टर कितना होता है, कन्वर्जन फैक्टर 10⁻⁶ फैरेड। मिली फैरेड है तो जाहिर सी बात है 10⁻³ फैरेड। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई। अब इससे थोड़ी और बात करनी है। ये जो चार्ज लिखा हुआ है बुक्स में आपको Q और V लिखा दिखता है। अब इससे थोड़ी बात हम और करते हैं जिससे हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर को और अच्छे से समझ सकेंगे। लेट्स सी।
ठीक बच्चों। तो अब देखिए Q इज इक्वल टू सी वी हमने लिखा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लिख दिया। अब अगर हम पूछें या सोचें कि चार्ज अगर बढ़ाया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, तो नॉर्मली बच्चे समझते हैं कि चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन भूल जाते हैं कि अभी इसको क्या बोला था आपने, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो इफ इट इज अ कांस्टेंट तो इसके बढ़ाने से, चार्ज के बढ़ाने से ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सवाल ये आता है कि सर आपने चार्ज बढ़ाया कैसे। चार्ज बढ़ाया हमने बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, यानी कि चार्ज डबल तभी हो पाएगा जब आप पोटेंशियल को डबल करेंगे, चार्ज ट्रिपल तभी हो पाएगा जब पोटेंशियल को ट्रिपल करेंगे, चार्ज आधा तभी हो पाएगा जब पोटेंशियल को आधा करेंगे। यानी जितना फैक्टर नीचे चेंज करेंगे उतना ही फैक्टर ऊपर चेंज होगा। तो कुल मिला के रेशियो क्या रहेगा बच्चों, दिस रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है, C की डेफिनेशन क्या है, C इज अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ Q एंड V। इट मींस इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन रहती है। तो जैसे हम स्टार्टिंग से बात करें कि ये हमारा पोटेंशियल डेवलप होता जा रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, और ये कोई चार्ज है, दिस इज पोटेंशियल। आई एम नॉट राइटिंग द सिंबल, क्या दिमाग में कैपिटल Q कैपिटल V ना फिक्स रखें। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, नो चार्ज एक्वायर्ड, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, इसे कहते हैं बच्चों लीनियर रिलेशन। ठीक है, अब मैक्सिमम पोटेंशियल कैपिटल V था तो मैक्सिमम चार्ज एक्वायर्ड कितना हो गया, कैपिटल Q। बीच में पहुंचे हाफ पोटेंशियल तो हाफ चार्ज डेवलप हुआ, कुल मिला के एनी पोटेंशियल एनी चार्ज Q। तो समझ के बात को कि इफ इट इज अ रेशियो तो ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है इसमें पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते स्थिति ऐसी आ जाती है जब कैपेसिटर का पोटेंशियल और हमारे सोर्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। एंड व्हेन बोथ आर इक्वल नो चार्ज फ्लोस फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। व्हाई? बिकॉज हमें पता है चार्ज का फ्लो बच्चों तभी होता है जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एंड व्हेन द डिफरेंस इज जीरो नो चार्ज फ्लोस। क्लियर हुआ? सो अब ये बात याद रखेंगे कि धीरे धीरे चार्ज बढ़ते 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 मैक्सिमम चार्ज के बराबर होता है, पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V के बराबर हो जाता है। और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं स्मॉल v एंड कैपिटल V, क्या होगा, नो मोर चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द बैटरी टू द कैपेसिटर। तब हम बोलेंगे कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो जो इसका बेसिक काम है बच्चों, बेसिक काम क्या है, इसका पर्पस क्या है, टू स्टोर द एनर्जी। तो अब हम देखने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर का एक्सप्रेशन। नाउ बच्चों एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस द कैपेसिटर देखा जाए। ये हमारा कैपेसिटर है, इट कैन बी पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, कोई भी। और ये हमने लगा दी बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V, और इसमें इसका कैपेसिटेंस है C। तो अब ये कहा जाए और देखा जाए कि चार्ज कैपिटल Q पॉजिटिव होगा, इससे सो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। देखिए बच्चों याद रखना, इसमें पहले चार्ज 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो अब अगर किसी भी इंस्टेंट पर स्मॉल q चार्ज आया तो उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस चार्ज। इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस है ना, स्पेलिंग देख लो, इंस्टेंटेनियस चार्ज यानी चार्ज एट एनी इंस्टेंट स्मॉल q, जो बाद में कैपिटल Q के बराबर हो जाएगा। स्मॉल v इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल जो इसमें डेवलप हो गया, चार्ज Q आ गया, स्मॉल q बढ़ते बढ़ते कैपिटल Q हो जाएगा, और स्मॉल v बढ़ते बढ़ते कैपिटल V हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो देखा जाए कि एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन क्या है, तो हमको मालूम है कि एज पोटेंशियल एनर्जी
एज पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग पहले चैप्टर्स में देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट हमने देखा है Q इंटू वी, तो U इज इक्वल में लिखा Q इंटू वी। अब कहा जाए एनर्जी स्टोर्ड फॉर a small charge, very very small charge dq will be, तो देखो बच्चों इसमें अभी इस समय पोटेंशियल भी डेवलप हो चुका है, चार्ज q है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज जब dq और ऐड हुआ तो एनर्जी को क्या लिखोगे, du इज इक्वल टू पोटेंशियल इस समय कितना स्मॉल v, चार्ज कितना dq, तो स्मॉल v इंटू dq। और हमें मालूम है बच्चों कि इस समय चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, तो C बराबर क्या लिखोगे, Q बाय V, क्योंकि ये रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय C। इसको यहां रिप्लेस कर सकते हो, तो इट विल बी Q dQ बाय C। अच्छा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पूरी एनर्जी स्टोर्ड, तो जाहिर सी बात है हम इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट इन रिजल्ट, आप देखिए इसको लिख लो, फिर करते हैं इसके आगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर इंटीग्रेट किया बच्चों क्या जाएगा u, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप देखिए क्या लिखा हुआ Q dQ बाय C। C को आपने बाहर निकाले बिकॉज C कैपेसिटर रिमेन कांस्टेंट, अंदर क्या बचा Q dQ, पहले चार्ज कितना था 0, टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल Q, सो द रिजल्ट विल बिकम 1 बाय C, इसका इंटीग्रेशन आएगा Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से कैपिटल Q, तो सॉल्व करेंगे बच्चों रिजल्ट आएगा Q स्क्वायर बाय 2C। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर। और हमें क्योंकि मालूम है कि क्योंकि Q बराबर CV होता है, तो जहां पे कैपिटल Q लिखा हुआ अगर हम CV लिख दें तो बन जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, सो द रिजल्ट विल बिकम CV स्क्वायर बाय 2, समझ गए, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C करोगे यहाँ पर, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, एक C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा CV स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज द रिजल्ट नंबर 2 फॉर द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो सर ये भी तो कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q बाय V, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, तो जहां पे C लिखा हुआ लिख दो Q बाय V, जहां पे C लिखा हुआ लिख दो Q बाय V, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो लिख देते हैं U बराबर Q स्क्वायर बाय 2C, C क्या लिख देंगे हम Q, और ऊपर चला गया V, तो देखो क्या बन गया QV बाय 2, तो दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू QV बाय 2, तो दिस इज द रिजल्ट नंबर 3 फॉर द एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस अ कैपेसिटर। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने देखा Q स्क्वायर बाय 2C, दूसरा देखा CV स्क्वायर बाय 2, तीसरा देखा QV बाय 2, तो 3 रिजल्ट हैं, इनको अगर हम समराइज करके यहां लिख दें तो रिजल्ट इज नंबर 1 Q स्क्वायर बाय 2C, रिजल्ट नंबर 2 CV स्क्वायर बाय 2, रिजल्ट नंबर 3 QV बाय 2, ऑल मीन द सेम थिंग, बस बात इतनी सी है कि ये एनर्जी का फॉर्मूला चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में है, ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म्स में है, और ये चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में है, रिजल्ट इज सेम। इनका यूज अलग अलग जगहों पे जहां जैसे रिक्वायरमेंट होगी वहां इनका यूज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी स्टोर हो रही है कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों देखो हमारे पास जो एनर्जी का रिजल्ट आया Q स्क्वायर बाय 2C, CV स्क्वायर बाय 2, QV बाय 2। अब अगर हम कहते हैं कि एज द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सोर्स इज, ठीक है ना, इसको देखो हमने कैपेसिटर लिया C कैपेसिटेंस का, बैटरी लगा दी V, तो आपको पोटेंशियल डेफिनेशन से मालूम है V बराबर W बाय Q, और W क्या हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे U इज इक्वल टू Q इंटू V। अब क्योंकि Q क्या है बच्चों, टोटल चार्ज, V क्या है, टोटल या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो U क्या है, U हो गई हमारी टोटल
एनर्जी गिवन। तो क्या समझे, सोर्स ने जो टोटल एनर्जी दी वो कितनी दी है, Q इंटू वी, और कैपेसिटर में स्टोर कितनी हुई है, इसको देखो लास्ट वाले को, QV बाय 2। ठीक बात, यानी गिवन एनर्जी है QV और स्टोर्ड एनर्जी कितनी, QV बाय 2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टोर्ड एनर्जी अगर हमारे पास, एज स्टोर्ड एनर्जी अगर हमारे पास QV बाय 2 है और टोटल एनर्जी गिवन हमारे पास QV है, तो इसका एक ही मीनिंग तो निकला कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो टोटल की आधी है ना, टोटल की आधी है। तो आधी कहां गई, तो कह दो आधी लॉस में चली गई। लॉस कितना है, वो भी टोटल का आधा है। यानी क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी आप कैपेसिटर में दे रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 50% स्टोर हो रहा है, सिर्फ 50% स्टोर हो रहा है, बाकी 50% कहां गया, बाकी 50% चला गया लॉस में। तो जब कोई डिवाइस केवल 50% एनर्जी स्टोर करे, 50% को लॉस में करवा दे, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दैट डिवाइस इज ओनली 50% एफिशिएंट, ओनली 50% एफिशिएंट। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि ऑल कैपेसिटर्स आर 50% एफिशिएंट। ऑल मतलब चाहे पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो, तो आंसर इज यस, ऑल कैपेसिटर आर ओनली 50% एफिशिएंट। ठीक है, ठीक। सो यू स्टोर्ड इक्वल यू लॉस इक्वल यू टोटल बाय 2, यानी जितना स्टोर हुआ है उतना लॉस हुआ है, वो कितना है, टोटल का आधा। तो हम ये बात कह सकते हैं। सो एवरी कैपेसिटर इज 50% एफिशिएंट। हर कैपेसिटर बच्चों क्या है, केवल 50% एफिशिएंट होता है। तो ये जो लॉस हुआ किस तरह से हुआ, तो कह देंगे द लॉस या दिस लॉस इन एनर्जी is mainly in the form of heat and partially in the form of light and sound। मतलब ये है कि एक आधी चिंगारी विंगारी सी निकल गई तो लाइट होगी, चटर पुटर की आवाज में साउंड, लेकिन मेनली जो लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में है, वो हीट के फॉर्म में ही होता है। करेक्ट। तो जो याद रखना, ये जो हम लॉस की बात कर रहे हैं, ये एक कैपेसिटर की चार्जिंग के वक्त की लॉस की बात हो रही है। जब भी कोई कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो 50% एनर्जी स्टोर करेगा, 50% स्टोर नहीं करेगा। ओके, अब हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें भी एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन आता है, और ये बहुत फेमस एक्सप्रेशन है। ये 12th के डेरिवेशंस में आता था कि हम जब दो कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज करें, अलग अलग बैटरी सोर्स से, C1 को V1 से चार्ज करें, C2 को V2 से चार्ज करें, उसके बाद दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें। अब सपोज V1 V2 से बड़ा है, इक्वल है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर दोनों पोटेंशियल अलग अलग V1 V2 से बड़ा है तो क्या होगा, चार्ज एक कैपेसिटर दूसरे चार्ज में जाएगा, तब तक जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो इसमें भी व्हेन द चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन द टू कैपेसिटर, जब चार्ज दो कैपेसिटर के बीच में शेयर हो रहा है तो यहां भी एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो यहां पे एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन हम वो देखेंगे, तो वो एनर्जी लॉस अलग है, ये एनर्जी लॉस अलग है। ठीक, देखो बच्चों, अब हम देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स। तो दो कैपेसिटर हैं, दिस इज C1 charged by the battery of potential V1, this is C2 charged by the battery of potential V2। जब दोनों फुल्ली चार्ज हो गए तो इसकी बैटरी हटा दी, इसकी बैटरी हटा दी, और अब इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इसने चार्ज एक्वायर किया होगा कितना, Q बराबर CV होता ना, C1 V1 एक्वायर कर लिया, इसने कितना एक्वायर कर लिया होगा, इसने एक्वायर कर लिया C2 V2। ठीक, अब नाउ द टू कैपेसिटर्स आर
connected with each other as shown। ठीक, ये कैपेसिटर ले आए हम C1, ये ले आए हम C2। ठीक, ये स्विच है, इसका पोटेंशियल अभी V1 है, इसका पोटेंशियल अभी V2 है, कैपेसिटर C2 है। लेट कर लिया हमने V1 इज ग्रेटर देन V2। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे बच्चों, चार्ज क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम V1 टू V2, C1 टू C2। कब तक, जब तक दोनों के पास एक कॉमन या इक्वल पोटेंशियल नहीं आ जाता। आफ्टर शेयरिंग क्या हुआ, C1 वाले का पोटेंशियल हो गया V, C2 वाले का भी हो गया V। तो बच्चों जो V1 था वो V हो गया, V2 वाला भी V हो गया, और V को क्या बोलेंगे हम, V को बोलेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। और जब ये पोटेंशियल आ जाएगा तब इनके बीच में चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाता है। तो देखने सोचने की बात यह है कि आपने सर यहाँ पे V1 को V लिख दिया, V2 को V लिख दिया, लेकिन C1 को आपने C1 डैश C2 डैश नहीं लिखा। तो हमने क्या बात करी थी थोड़ी देर पहले कि चार्ज के कम ज्यादा होने से C पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज C इज द कांस्टेंट रेशियो ऑफ Q एंड V। जैसे इसका V बदलता गया वैसे इसका चार्ज भी बदल रहा है, इसका भी बदल रहा है, इसका चार्ज भी बदल रहा है, लेकिन Q और V का रेशियो जो C है वो वही रहता है। इसलिए हम बोल देंगे कि पहले इस पे चार्ज कितना था, Q1 कितना, C1 V1, इस पे कितना था Q2 कितना, C2 V2। तो बोलो बच्चों इस पे चार्ज अब क्या Q1 है, तो कहोगे नहीं, अब हो गया Q1 डैश, इस पे कितना है Q2 डैश। तो कैन यू राइट Q1 डैश क्या है, तो बोलेंगे इट इज C1 V, और Q2 डैश कितना है C2 V, बिकॉज पोटेंशियल कॉमन हो गया है, कैपेसिटेंस कोई चेंज नहीं आया, चार्ज बदल गया है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल होता क्या है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल, लेट्स सी द कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो ये मैंने दिया, इसका चार्ज हो गया Q1 डैश C1V, इसका हो गया C2V। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल, तो देखो बच्चों कॉमन पोटेंशियल हम क्या करेंगे, हम लोग यूज कर रहे जा रहे हैं फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल बच्चों ये कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। क्योंकि हमने स्विच क्लोज किया तो चार्ज इस सिस्टम के बाहर तो गया नहीं, आपस में इन्होंने चार्ज को शेयर कर लिया, जिसके बाद ज्यादा था कम कम ज्यादा हो गया, यानी कि चार्ज आपस में शेयर हो गया। कब तक, जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। करेक्ट, तो इस समय टोटल चार्ज जो पहले था Q1 प्लस Q2, वही चार्ज अब भी रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी कि जो इनिशियल सम था वही फाइनल सम होगा, बिकॉज टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज Q1, तो Q1 लिखोगे बच्चों C1 V1, Q2 लिखोगे C2 V2, Q1 डैश लिखोगे C1 V प्लस C2 V। अब यहां से V कॉमन निकाल देंगे और हमारा कॉमन पोटेंशियल का रिजल्ट आ गया तुरंत। देखो क्या बन गया, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल C1 प्लस C2। कैपिटल V बाहर आ गया, इसको नीचे भेज दो, तो कॉमन पोटेंशियल V का रिजल्ट आ गया बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो अलग अलग जगहों पे हम देखेंगे यूज कैसे होता है। तो लेट्स सी इसके बाद, तो बच्चों कॉमन पोटेंशियल पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये कॉमन सा क्वेश्चन आपको मिलेगा किताबों में। इफ अ कैपेसिटर C इज चार्ज्ड बाय अ पोटेंशियल कैपिटल V, नाउ इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर 3C, यानी कि इस 3C पे कोई बैटरी या कोई पोटेंशियल कोई सोर्स नहीं लगाया हुआ है, अनचार्ज रखा हुआ है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर
और नंबर 2 चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर, करेक्ट। तो पहला एक्सप्रेशन तो बहुत इजी हमें दिख ही रहा है कि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा, कॉमन पोटेंशियल, ही इज आस्किंग कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला था V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 क्या है हमारा बच्चों, C है, V1 क्या है V, C2 क्या है 3C, लेकिन ये अनचार्ज है तो उसमें कोई बैटरी पोटेंशियल कुछ भी नहीं लगाया, तो V2 कितना है 0 अपॉन C प्लस 3C। एज अ रिजल्ट ये हो गया 0, तो कॉमन पोटेंशियल इसको V डैश कर दें ताकि इस V से कंफ्यूज ना हो। तो V डैश हमारा बन जाएगा CV अपॉन 4C, 3C प्लस C 4C। तो द कॉमन पोटेंशियल इज V बाय 4। ये V बाय 4 किसका पोटेंशियल है, C का या 3C का, तो आंसर है दोनों का पोटेंशियल इस समय V बाय 4 हो चुका है, यानी दोनों पोटेंशियल इक्वल हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है, चार्ज जितना ट्रांसफर होना था हो चुका है। अब किसी भी कैपेसिटर से किसी भी कैपेसिटर चार्ज का आवन जावन नहीं हो रहा है, नो फ्लो ऑफ चार्ज टेकिंग प्लेस। तो अब चार्ज किस पे कितना है, तो शुरू में इसके पास चार्ज कितना था बच्चों 0, इसके पास कितना था, इसके पास था CV। अब देखिए इसके पास कितना चार्ज बचा और इसके पास कितना चार्ज हो गया, दैट इज पॉइंट नंबर 2। तो सेकेंड पार्ट हम क्या करेंगे बच्चों, Q1 डैश क्या लिखा था अभी हमने C1V, Q2 डैश हमने क्या लिखा था C2V, C1 क्या है C और V कितना है V बाय 4, यानी कि Q1 डैश कितना आ गया बच्चों CV बाय 4, ठीक है ना, ओके। अब देखो अगले को हम सॉल्व करने से पहले एक लॉजिक आपको समझाना चाहते हैं। आपको मालूम है कि जब ये कैपेसिटर V बैटरी से कनेक्ट हुआ था तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, यानी इनिशियल चार्ज कितना था, तो सिस्टम पे इनिशियल चार्ज था Q बराबर CV, टोटल इनिशियल चार्ज कितना था CV। जिस कैपेसिटर के पास फर्स्ट कैपेसिटर के पास जो CV था कितना हो गया उसको CV बाय 4, तो जाहिर सी बात है जो अगला दूसरा कैपेसिटर उसके पास कितना होगा, तो टोटल अगर CV था इसके पास CV बाय 4 है, उसके पास कितना होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए 3 CV बाय 4, तभी तो सम टोटल CV आएगा। और चेक कर लेते हैं Q2 डैश क्या लिखोगे, C2 कितना है 3C और V कितना था V बाय 4, सो द रिजल्ट इज 3CV बाय 4। जैसा अभी उन्होंने समझा था कि टोटल चार्ज का सम कर लो CV बाय 4 प्लस 3CV बाय 4, सम कितना आएगा CV आएगा, बिकॉज दिस होल थिंग इज बेस्ड ऑन टोटल चार्ज कंजर्वेशन। सी पहला चार्ज कितना था CV इनिशियल, अब फाइनल भी कितना है CV बाय 4 प्लस 3CV बाय 4, टोटल चार्ज इज सेम कितना CV, क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज क्या रहता है कंजर्व रहता है। इसी बेसिस पे हमने क्या निकाला था कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखते हो उसका लास्ट पार्ट, ठीक बच्चों, लेट्स सी एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन द टू कैप्सूल। दो कैप्सूल के बीच में एनर्जी का लॉस हुआ, दो कैप्सूल के जब चार्ज की शेयरिंग हुई एक से दूसरे में चार्ज गया, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी का लॉस होता है। उस लॉस का एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशन में आया करता था, अभी तो बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ, खैर अगर होता तो इसके आने के चांस बहुत ज्यादा थे। खैर इस पे न्यूमेरिकल्स आपको काफी मिलेंगे। तो देखो ये कैपेसिटर हमने चार्ज किया था V1 से, इसको चार्ज किया था V2 से, यहां पे स्विच लगा रखा था, C1 था C2 था, स्विच क्लोज किया, इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल भी V हो गया। इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों सिस्टम की, तो इनिशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इनिशियल पोटेंशियल थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये थी इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल एनर्जी क्या हो गई सिस्टम की, तो फाइनल एनर्जी हो गई हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, बिकॉज बोथ हैव एक्वायर्ड द कॉमन पोटेंशियल। अब बच्चों में निकालना लॉस, तो याद रखना जब भी हमें लॉस निकालना, चेंज नहीं, वी आर फाइंडिंग द लॉस इन एनर्जी, तो जब भी लॉस निकालना होता है हमेशा ज्यादा में से कम घटा देते हैं, ज्यादा से कम, यानी हम हमेशा करते हैं इनिशियल माइनस फाइनल, ज्यादा इनिशियल थी फाइनल कम है। जब यहां रिजल्ट्स पुट करोगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ कॉमन निकाल लिया,
माइनस फाइनल में भी हाफ कॉमन निकालो, वी स्क्वायर भी कॉमन निकालो, क्या लिखा होगा हाफ वी स्क्वायर C1 प्लस C2। अब आपको मालूम बच्चों की कॉमन पोटेंशियल के रिजल्ट हम डेराइव कर चुके हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस एक्सप्रेशन को यहां पुट करना है आपको, ये v यहां पे पुट करना है, फिर होल स्क्वायर लगाना है। एक स्टेप और लिख देते हैं, हाफ कॉमन निकाल करके यहां से पूरा हाफ कॉमन निकाल के C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहां क्या लिखोगे C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, टोटल ऐसा होल स्क्वायर लगा दो इंटू C1 प्लस C2। ये v की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, आप चेक कर लेना करके, आफ्टर सॉल्विंग द रिजल्ट इज C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2। ये रिजल्ट आता है बच्चों। इसमें हमने ये एज्यूम किया हुआ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो जो भी बड़ा उसे छोटा घटा देंगे, ये रिजल्ट आता है ऑफ द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स। और ये लॉस भी किस तरह से है, तो वही रिजल्ट लिखेंगे मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड। ठीक है, तो ये बच्चों एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है हमारा एक टोटलिटी में, जनरल रिजल्ट्स ऑफ एनी कैपेसिटर। पहला हमने क्या देखा था, C क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, दैट इज Q बाय V। फिर हमने देखा एनर्जी स्टोर कितनी करता है, तो 3 रिजल्ट्स देखे, Q स्क्वायर बाय 2C, CV स्क्वायर बाय 2 और QV बाय 2। फिर हमने देखा हर कैपेसिटर 50% एफिशिएंट होता है, कोई भी 50% एफिशिएंट होता है। फिर हमने देखा कि जो 50% लॉस हुई किस फॉर्म में हुई, तो हमने देखा जितना स्टोर हो रहा है उतने लॉस हो रहा है, और लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड पार्शियल इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड। फिर हमने शेयरिंग ऑफ द चार्ज बिटवीन द टू कैपेसिटर देखा, उनका कॉमन पोटेंशियल देखा, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आया कहां से, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। फिर इस प्रोसेस में भी एनर्जी लॉस होती है, हाँ होती है, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट ये आ गया। तो ये एक टॉपिक एक तरह से कह लो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बात आएगी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपेसिटर्स की, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या खास बात है, स्फेरिकल की क्या खास बात है, सिलेंड्रिकल की क्या खास बात है, और फिर हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है, और उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो करेंगे बच्चों हम लोग अगले वाले वीडियो में। आज यहीं तक, टिल देन इसको आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, रिवाइज करके नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।